प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस पावन दिन के लिए। हम लगभग 12 बजे से यहाँ पर बैठ करके परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनते चले आ रहे हैं और ये छठी वाणी है और इस वाणी को हम देखेंगे जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसके 30 पद में ऐसा लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने प्रभु में आशीषित करे। ये जो छठी वाणी है वो वाणी का मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द पुकार कर कहा है पूरा हुआ। कई बार मेरे अजीजों हम प्रभु यीशु मसीह की वाणियों को सुनते चले आते हैं और कई बार हमने सुना होगा कि जो पूरा हुआ शब्द है उसका मतलब है कि कुछ काम खुदावंद यीशु मसीह ने कर दिया है और उस काम को उसने खत्म कर दिया है। हम सोचते हैं खुदावंद यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए संसार पर आया है। उसने संपूर्ण मानव जाति का क्या किया, पाप अपने ऊपर उठा लिया है और वो कलवरी क्रूस पे बलिदान हो गया। उसने मृत्यु सह ली, उसने दर्द सह लिया, उसने हमारे खोड़े अपने ऊपर उठा लिए और वो मारा गया, गाड़ा गया और यही सारी चीजें खत्म हो गई। कई बार हमारे दिमाग में ये आता है जो मृत्यु उसने हमारे लिए सही है उसके बारे में वो कहता है कि वो खत्म हो गई, वो पूरा हुआ। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ और बात बताना मांगता हूं कि पूरा हुआ का अर्थ क्या है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, उसने कहा है इट्स फिनिश्ड, उसने कहा वो खत्म हो गया, वह पूरा हो गया। और जो फिनिश जो वर्ड है वो यूनानी भाषा के टेटलेस्टाई एक वर्ड से आया है। यूनानी भाषा का एक शब्द है टेटलेस्टाई, जिसका मीनिंग है, जो शब्द है वो एक वर्ड से बना है जिसको टेलहो कहते हैं और टेलहो का मतलब है अंत की ओर ले जाना। यहां पर हम साधारण भाषा में पढ़ लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पूरा हुआ यानी खत्म हुआ, लेकिन जब हम उसके यूनानी शब्द को पढ़ते हैं उसका मीनिंग है कि अंत की ओर ले जाना है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर कुछ खत्म नहीं करते हैं परंतु अंत की ओर लेकर के जाते हैं। और वो अंत क्या है? वो अंत है मेरे प्रियो, उसने कहा है कि आई सर्वाइव्ड, मैंने क्या किया है, मैंने अपने जीवन के समय में सेवकाई को क्या किया है, संपूर्ण किया है। और कुछ इस प्रकार से हम इसको समझे कि प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब था I did exactly what I set out to do it। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि जिस काम के लिए मैं भेजा गया था उस काम को मैंने अंत की ओर लेकर के आ गया हूं। वो कहना चाहता है कि वो पूरे हुए का जो शब्द का मीनिंग है वो ये है कि उस काम के लिए, जिस काम के लिए खुदावंद ने उस परमेश्वर के पुत्र को यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा है, उस काम को वो अंत की ओर लेकर आया है। कई बार मेरे अजीजों हम अपने जीवन में काम की शुरुआत तो करते हैं लेकिन हम उसका अंत नहीं कर पाते हैं। कई बार मेरे प्रियो हम शुरुआत अच्छी हो जाती है लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारा अंत कहां होगा, हमें पता नहीं होता कि हमें अंत कब करना है, हमें ये नहीं पता होता कि मेरा अंत कैसा होगा। लेकिन यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है यूनानी भाषा का टेटलेस्टाई, उसका मतलब है कि यीशु मसीह किसी काम के लिए स्वर्ग से भेजा गया था और उसने जब कहा है आई फिनिश, इसका मतलब है उसने उस काम को सही रीति से अंत तक क्या किया है, पहुंचा दिया है। और जब हम इस भाषा के शब्द को पढ़ते हैं तो ग्रीक भाषा में जो शब्द है उसका जो टेंस यूज हुआ है वो परफेक्ट टेंस यूज हुआ है ग्रीक भाषा में। और परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि जो काम जो कंप्लीट हुआ था, द वर्क कंप्लीटेड इन द पास्ट विद द रिजल्ट इट्स कंटिन्यूइंग इनटू द प्रेजेंट। इसका मतलब है कि जो काम उसने पास्ट में, भूतकाल में किया था वो वर्तमान में भी उसका उत्तर ला करके अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है। यहां पर इट्स फिनिश का मतलब यही नहीं कि उसने उस मौत को जीत लिया है, उसने उस मौत को हरा दिया है, उसने उस अनंत काल की मृत्यु को मनुष्यों के ऊपर जो आनी है उसे अपने हाथों में ले लिया। केवल इतना ही नहीं परंतु उसने बताया है, उसने उसको उस पास्ट में, उस भूतकाल में, आज से 2023 वर्ष पूर्व जब वो पैदा हुआ है, उसके बाद जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया है, उसने उस मृत्यु को जीत लिया है। और वो जीती हुई मृत्यु वो सदैव वर्तमान
वर्तमान में भी जीतता चला आ रहा है और वो भविष्य काल में भी उसको जीतते रहेगा। यहां पर इट्स फिनिश का मीनिंग हमें समझना है। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि यीशु मसीह में हम आ गए, विश्वास कर लिया, तो उसने क्या किया, मेरे पापों को क्या किया है, सलीब पर उसने क्या किया, अपने आप को मेरे पापों के लिए बलिदान कर दिया है। लेकिन कई बार हम मेरे प्रियो समझ नहीं पाते, विश्वास में होने के बावजूद भी हम पाप में बने रहते हैं, हम पाप करते रहते हैं, हम गलत काम करते रहते हैं, हम विश्वास में क्या करते हैं, भटक जाते हैं, हम प्रभु के योग्य महिमा नहीं दे पाते हैं। तो मेरे अजीजों, एक बार अगर उसने हमारे लिए मृत्यु सहा होता, अगर एक बार उसने हमारे पापों को लिए बलिदान हो गया और उसने कह दिया खत्म, तो हो सकता है हमारे इन पापों की क्षमा कैसे होती जो हम रोज करते हैं। हम रोज जो पाप करते हैं, रोज जो गलतियां करते हैं, रोज जो हम बातों को, नई नई चीजों को करते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह की नजरों में सही नहीं है, उसका क्या होता। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने साधारण ये नहीं कहा कि एक बार मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, परंतु जिस शब्द से उसने पुकार करके चिल्लाकर कहा है कि पूरा हुआ, उसका मतलब है कि उसने आपके जीवन के तमाम पुराने पापों को क्या किया, खत्म कर दिया है। और उसने खत्म के साथ आपके डेली होने वाले पापों को क्या करता है, वो खत्म करता है, और आने वाले भविष्य के तमाम पापों को क्या करेगा, वो खत्म कर देगा यीशु के नाम में। जो शब्द यहां पर यूज हुआ है उसका मीनिंग है कि वो आपके पाप का बोझ उठा चुका है, वो आपके पाप का बोझ उठा रहा है और वो आपके पाप का बोझ उठाता रहेगा। वो अनंत काल के उस अंत तक होने वाले काम को आपके जीवन में करता रहेगा। जो काम यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने किया है, वो काम उसने कलवरी क्रूस पे बलिदान होकर करा है, और वो कहता है ये लगातार चलता रहेगा। जितने लोग नए विश्वास में आते रहेंगे उनके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, उद्धार देता रहेगा। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करते रहेंगे उनके पापों को वो क्या करेगा, क्षमा करता रहेगा। और ये अंत के समय तक ऐसा होता रहेगा, जब तक यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आ जाएगा दोबारा, तब तक मेरे प्रियो लोग उद्धार पाते रहेंगे, उद्धार पाते रहेंगे। और उनके लिए वो क्या करेगा, वो सारे कामों को, सारे उनके पापों को क्या करेगा, कलवरी क्रूस पर बलिदान करता रहेगा। उसने ये नहीं कहा आई एम फिनिश्ड। कई बार मेरे प्रियो हमारे मन में प्रश्न आता है कि उसने हो सकता है कहा है कि पूरा हुआ और प्राण छोड़ दी, इसका मतलब उसने खत्म हो गया, वो अपने आप को उसने मार दिया, अपने आप को उसने सौंप दिया, खत्म कर दिया। लेकिन यहां पर अगर इस बात को वो लेता तो वो ये कहता आई एम फिनिश्ड, परंतु उसने ये नहीं कहा आई एम फिनिश्ड। उसने ये नहीं कहा कि मैं खत्म हो गया, परंतु उसने कहा है इट्स फिनिश्ड। उसने कहा है ये पूरा हुआ। मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हमें अलग अलग बाइबल का अध्ययन करने की आवश्यकता है, ताकि हम उसके सही मतलब को जान सके। यीशु मसीह ना खत्म हुआ था, ना खत्म हुआ है, ना खत्म होगा, परंतु उसने वो काम खत्म किया है जो आपके और मेरे के गुनाहों के लिए हमें और आपको देने थे। और वो काम आपके जीवन में दिन प्रतिदिन खत्म करता रहता है, और वो आने वाले फ्यूचर तक, भविष्य काल तक, जब तक आप इस धरती में हैं, आपके तमाम कामों के लिए वो क्या होगा, वो पूरा करता रहेगा। वो आपके तमाम पापों को छुटकारा देगा, वो आपकी तमाम बीमारियों से आपको चंगा करेगा। वो आपको जो दिन प्रतिदिन यीशु में विश्वास करते आते हैं उन सबको क्या करेगा, उद्धार देता रहेगा। यहां पर जब हम इस वचन में पढ़ते हैं, उस खुदावंद यीशु मसीह के जब हम और वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि वो चिल्ला उठा और चिल्ला करके उसने कहा इट्स फिनिश्ड। उसने चिल्ला कर कहा इट्स फिनिश्ड। और चिल्लाने का अर्थ यह नहीं कि वो दर्द में था मेरे प्रियो, परंतु चिल्लाने का अर्थ यह है कि उसने विजय की घोषणा की है। उसने कहा है तुम्हारा उद्धार हो गया है। उसने कहा है कि जिस काम के लिए मैं भेजा गया था वो काम पूरा हो गया है। उसने कहा है जिस काम के लिए यीशु मसीह को इस धरती पर आया था वो काम परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा पूरा हो गया है। कई बार हम सोचते हैं वो रोकर चिल्लाया होगा, वो रो रहा होगा कि मैंने दर्द को सह लिया, खत्म हो गया, मैं फिनिश हो गया। लेकिन नहीं 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 मेरे अजीजों, उसने कहा है जिस काम के लिए मैंने भेजा गया था वो काम था इस मृत्यु पर विजय पाना, और मैंने विजय प्राप्त कर ली है। और यह विजय की घोषणा करते हुए वो चिल्लाता है। आज 2023 वर्ष तक
हो गए हैं मेरे प्रियो। और आज भी कलीसियाओं में यह वचन का प्रचार होता है और उन तमाम कलीसियाओं में परमेश्वर का वचन यही बात आता है कि उसने क्या किया है, उसने विजय की घोषणा कर दी है, उसने उद्धार की घोषणा कर दी है, उसने छुटकारे की घोषणा कर दी है, उसने लोगों के लिए, ओ प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करने वालों के लिए उद्धार दे दिया है। उसको हम इस प्रकार से समझें कि ये जो चिल्लाहट थी वो रोने की और दर्द की नहीं, परंतु विजय की चिल्लाहट थी, विजय की पुकार थी। और विजय की पुकार से वो कहता है इट्स फिनिश्ड। जब उसने प्राण त्यागे तो उसने कोई काम पीछे नहीं छोड़ा है मेरे प्रियो। कई बार हम मनुष्य, यदि हम अपने जीवन में अपने परिवार के बारे में बात करें तो कई बार हम अपने परिवार के लिए कुछ काम छोड़ जाते हैं। कई बार कुछ परिवार वाले अपने परिवार के लिए कर्ज छोड़ जाते हैं, तुम भर लेना, मैंने इतना लिया था अब तुम भर लेना। उसके बाद उसके बच्चे के लिए वो कर्ज छोड़ जाते हैं। कुछ लोग संपत्ति छोड़ जाते हैं और पता चलता है वो संपत्ति भी कर्ज में है। कुछ लोग गाड़ियां छोड़ जाते हैं, घर छोड़ जाते हैं, पता चलता वो भी गिरवी है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या कहता है, वो कहता है इट्स फिनिश्ड। उसने कोई काम मेरे और आपके लिए नहीं छोड़ा है, उसने कोई पाप मेरे और आपके लिए नहीं छोड़ा है, उसने कोई अपराध मेरे और आपके लिए नहीं छोड़ा है। उसने आपके हर एक पापों का बलिदान उस कलवरी क्रूस पे कर दिया है। और वो कहता है कि जिस उद्धार के लिए तुम बुलाए गए थे वो उद्धार मैंने तुम्हें दे दिया है, उस उद्धार को तुमने प्राप्त कर लिया है। क्योंकि जिस दिन से हम यीशु में विश्वास करते हैं उस दिन से हम उसके संतान हो जाते हैं। उसका संतान होना मेरे प्रियो ये धर्म की बात है, धार्मिकता की बात है। जब हम उसके संतान हो जाते हैं तो हम धर्मी हो जाते हैं। वो धर्मी परमेश्वर है। ये एक शब्द नहीं परंतु सुसमाचार इसमें लिपटा गया है मेरे प्रियो। ये इट्स फिनिश्ड, पूरा हुआ जो है ये एक शब्द नहीं है परंतु प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। और यहां से यीशु की उस सुसमाचार की शुरुआत होती है मेरे प्रियो। जब हम कहते हैं यीशु का सुसमाचार है वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ये यीशु का सुसमाचार है। और जब उसने कहा है कि पूरा हुआ तो वहां से उसका सुसमाचार शुरू होता है कि वो मेरे और आपके अपराधों के लिए क्या गया है, मारा गया है। और ये विश्वासियों के लिए एक भरोसे की नींव है, एक आनंद की नींव है। मेरे और आपकी नींव क्या है? मेरे और आपकी नींव है कि यीशु ने मेरे लिए पाप को फिनिश कर दिया, यीशु ने मेरे लिए मृत्यु को खत्म कर दिया, यीशु ने मेरे और आपके लिए नरक के द्वारों को बंद कर दिया, उसने स्वर्ग के द्वार को खोल दिया है। ये मेरे और आपके लिए एक आनंद का और सुसमाचार का एक नींव है। हालेलुया। ये एक दुख का रोना नहीं मेरे प्रियो परंतु ईश्वरीय छुटकारा है। ये डिवाइन रिडीम है और वो परमेश्वर हर एक मनुष्य को वो ईश्वरीय छुटकारा देना चाहता है। वो मुझे ईश्वरीय छुटकारा देना चाहता है, वो आपको ईश्वरीय छुटकारा देना चाहता है। और वो कहता है इट्स फिनिश, मतलब कि अब तुमने क्या किया, ईश्वरीय छुटकारा प्राप्त कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है तुमने ईश्वरीय छुटकारा प्राप्त कर लिया है। सिर्फ एक शब्द, यीशु के एक शब्द में मेरे प्रियो उसने सृष्टि को रच दिया है, उसने आकाश और पृथ्वी को बना दिया है। और उसके मुंह से एक शब्द निकला है इट्स फिनिश, पूरा हुआ। उसने कहा ईश्वरीय, वो ईश्वरीय छुटकारा तुम्हारे लिए क्या हो गया है, पूरा हो गया है। जितने लोग यीशु में विश्वास करेंगे, जितने लोग यीशु में भरोसा करेंगे, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे उन्हें ईश्वरीय छुटकारा मिल गया है। अब अंधकार उनमें प्रबल ना होगा, अंधकार की शक्तियां उनमें प्रबल ना होंगी, अंधकार के बंधन उनमें प्रबल ना होंगे, क्योंकि ईश्वरीय छुटकारा यीशु ने कलवरी क्रूस में आपको दे दिया है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो इस बात को याद रखें। और यूहन्ना इस बात को बताता है कि वो चिल्ला उठा, जबकि हम और दूसरे सुसमाचार, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 50 और मरकुस की इंजील उसके 15 के 37 में पढ़ते हैं तो वहां पाते हैं कि वो चिल्ला उठा, वो दर्द में चिल्ला उठा, वो कहारने लगा, वो रोने लगा। लेकिन जब यूहन्ना बताता है वो सिर्फ इस बात को कहता है कि यीशु मसीह ने पुकार कर कहा है, उसने चिल्लाने की बात नहीं की है। उसने ये नहीं कहा कि वो चिल्ला करके शाउट करने लगा। हम चिल्लाते कब हैं,
जब हमें दर्द होता है। हम चिल्लाते कब हैं? जब हमें तकलीफ होती है। हम चिल्लाते कब हैं? जब हम किसी बात के दबाव में होते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने चिल्लाया नहीं है। यूहन्ना ईश्वरी बात को कहता है और वो कहता है, वो पुकार उठा और उसने कहा है इट्स फिनिश। वो आपको और मुझे विजय की घोषणा करके कहता है कि मैंने तुम्हारे और आपके लिए एक काम करे हैं। और इस वचन से मैं कुछ और बातों को आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसने 3 चीजें हैं जो उस कलवरी क्रूस में खत्म की हैं। देयर आर 3 थिंग्स which he has done on the cross in the time of crucifixion। उसने क्रूस में चढ़ाए जाने पर उस क्रूसिफिक्शन में 3 बातों को हमारे और आपके लिए पूरा किया है। वो पहली बात है, the prophecies of the scripture had been completed। परमेश्वर के कलाम की वो भविष्यवाणियों को उसने क्या किया है? पूरा किया है। यदि हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 के 28 से 30 में उसने वो वचन की घोषणा की है। उसने बताया है कि किस प्रकार से यीशु मसीह को उस वचन के अनुसार उसको क्या किया गया है? चढ़ाया गया है, कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया है। उसने प्राणों को त्याग दिया है। उसने वचन में जितनी भी भविष्यवाणियां इस संसार के लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए हुई हैं, उसको क्या किया? उसने पूरा किया है। एंड द सेकेंड थिंग, द जजमेंट ऑफ सिन वॉज कंप्लीटेड। जो आपके पाप का जो न्याय था, उस न्याय को उसने कलवरी क्रूस पे मेरे और आपके लिए क्या किया है? पूरा कर दिया है। हम उसे पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय 5 के 6 पद में लिखा है कि उसने मेरे और आपके लिए क्या किया है? न्याय कर दिया है। जिस न्याय के कटघरे में मुझे और आपको खड़ा होना था, जिस पाप में मुझे और आपको कलवरी क्रूस पे चढ़ना था, वो पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेके क्या किया है? मेरी और आपकी जगह में न्याय को पूरा कर दिया है। एंड द थर्ड थिंग, the forgiveness of sin was made available through the shedding of the blood। उसके खून के बहाए जाने से उसने क्या कर दिया है? हमें क्षमा दे दी हमारे पापों से। इसकी आयत है हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 22। इब्रानी की पत्र उसका 9 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है कि उसने हमारे तमाम लोगों के पापों के लिए उसने क्या किया है? अपने लहू को बहा दिया है। उसने मेरे और आपके अपराधों के लिए अपने एक एक लहू की बूंद को क्या कर दिया है? बहा दिया है। उसने आपके गुनाह के लिए, उसने मेरे गुनाह के लिए, उसने कलवरी क्रूस पे क्या किया है? पहली बार उसने हमारे वचन के अनुसार वचन की सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया है। दूसरी बार मेरे और आपके जो न्याय में मुझे और आपको खड़ा होना था, उस न्याय की जगह वो खुद खड़ा होकर के उसने उसे पूरा किया है। और तीसरी बार मेरे पाप के लिए उसने क्या किया है? क्षमा दे दी है अपने लहू को बहा करके। इन 3 बातों को प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पे खत्म किया है। और वो कहता है इट्स फिनिश, मतलब कि वो काम जो आपके लिए करना था उसने कर दिया है। वो उसकी मृत्यु से शुरू हुआ है और आज भी चल रहा है और आने वाले भविष्य में भी वो चलता रहेगा। जितने लोग आते रहेंगे विश्वास में बढ़ते रहेंगे, जितने लोग आते रहेंगे उद्धार पाते रहेंगे, जितने लोग आते रहेंगे स्वर्ग के अधिकारी होते रहेंगे, जितने लोग आते रहेंगे उसके बेटे और बेटियां होते रहेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। उसने आपके और मेरे लिए सब कुछ किया है। इससे उस परमेश्वर के हम चरणों में सदैव बने रहें। ये आयत मेरे प्रियो याद रखें, उसने जो काम खत्म किया है वो काम मुझ में और आप में शुरू है। वो चलता रहेगा जब तक मैं और आप उस परमेश्वर के साथ दोबारा स्वर्ग में न जाएंगे। वो चलता रहेगा। इट्स कंटिन्यूइंग। वो हमारे अंदर शुरू है, वो चल रहा है और वो चलता रहेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे और परमेश्वर मदद करे कि इस पूरे हुए शब्द के साथ परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। हालेलुया।